जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। जो आज हम कराने वाले हैं वो पर्यावरण अध्ययन का सेट नंबर 1 लगाएंगे, जिसमें आपके लिए चुनिंदा प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एल्पाइन नामक वनस्पति कहाँ पाई जाती है? एल्पाइन नामक वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका टुंड्रा जीवोम। टुंड्रा जीवोम में एल्पाइन नामक वनस्पति पाई जाती है। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है कैंपाज। कैंपाज घास किस बायोम के अंतर्गत आती है? कैंपाज घास किस बायोम के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दूसरा उष्णकटिबंधीय घास बायोम। उष्णकटिबंधीय घास बायोम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, कुंजवन। कुंजवन चैपरल कहाँ वितरित हैं? कुंजवन कहाँ वितरित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। किसमें? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं। अगला हमारा 4 प्रश्न संख्या, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा सौर विकिरण। कौन महत्वपूर्ण होता है? सौर विकिरण, ये ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 5, सोलर कुकर। सोलर कुकर सूर्य की किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? सोलर कुकर सूर्य की किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? तो इसका सही उत्तर है आपका तीसरा अवरक्त किरणें। कौन सी किरणें होंगी? अवरक्त किरणें, ये ध्यान रखना है। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 6, तैरने के तालाब में मनुष्य की त्वचा जल जाती है। किसकी वजह से जलती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन की वजह से। हम आपको बता दें, क्लोरीन का इस्तेमाल तालाब को साफ करने के लिए किया जाता है ताकि उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाएं। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा भय क्या है? पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा भय है वनों के कटाव के कारण। वनों के कटाव के कारण यदि वन नहीं होंगे तो पृथ्वी पर जीवन जो है वो असंभव हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 8, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 20 मार्च को। कब मनाया जाएगा? 20 मार्च को मनाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 10, दाचीग्राम। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ स्थित होगा? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न संख्या हमारे पास है 11, चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पहला, यानी वाराणसी। वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 12, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका सही उत्तर है आपका पहला, चमोली से। कहाँ से हुई? चमोली से, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या चलते हैं 13, भारत का मानक समय लिया गया है। भारत का स्टैंडर्ड यानी मानक समय लिया गया है। तो इसका सही जो उत्तर होगा आपका वो होगा पहला, इलाहाबाद से। कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद से। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, फसलों में सर्वाधिक हानि पहुँचाने वाला जीव है। फसलों में सर्वाधिक हानि पहुँचाने वाला जो जीव होता है वो होता है आपका चूहा। कौन होगा? चूहा होगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या 15, भारत में हरित क्रांति का श्री गणेश किस वर्ष हुआ? भारत में हरित क्रांति किस वर्ष लागू हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा वाला 1965।
कब लागू हुई? 1965। वर्षा की मात्रा निर्भर करता है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करेगी? जल वाष्प पर। किस पर निर्भर करती है? जल वाष्प पर। ये इसका उत्तर सही है। आगे चलें, प्रश्न संख्या 17। भारत को कितने जलवायु कटबंधों में विभाजित किया गया है? भारत को कितने जलवायु कटबंधों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तीसरा, 15 में। कितने भागों में किया गया है? 15 भागों में किया गया, ध्यान रखना है। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर होगा खरगोश से। किससे मिलती है? खरगोश से मिलती है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या 19, अति महत्वपूर्ण। गोल्डन राइस किस विटामिन के धनी होते हैं? गोल्डन राइस किस विटामिन? विटामिन ए। किस विटामिन के धनी होते हैं? विटामिन ए के धनी होते हैं। प्रश्न संख्या 20, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समताप मंडल में। किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या हमारे पास है 21, वह रेखा जो अक्षांश से होकर गुजरती है मकर रेखा कहलाती है। वह रेखा जो अक्षांश से होकर गुजरेगी मकर रेखा कहलाएगी। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर आपका दूसरा वाला 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से गुजरने वाली रेखा को मकर रेखा कहते हैं। फसलों का अध्ययन कहलाता है। फसलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? इसका सही उत्तर होगा शस्य विज्ञान। क्या कहलाएगा? शस्य विज्ञान। अगला चलें, प्रश्न संख्या 23, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर आपका दूसरा, यानी 1986 में। कब लागू हुआ? 1986 में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न संख्या 24, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा? हमारा राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रमुख होता है किसी भी राज्य सरकार का। अगला है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो रोहतांग सुरंग। कौन सी है? रोहतांग सुरंग है, ध्यान रखना। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 26, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू इनमें से किस भारतीय राज्य की राज्यपाल रहीं? किस राज्य की राज्यपाल नहीं? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। किसकी रहीं? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहीं। अगला है प्रश्न संख्या 27, समूह कार्य पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चे के सामाजिक वैज्ञानिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? निम्न में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक प्रयुक्त होगा? तो इसका सही जो उत्तर है वो कौन सा? हमारा 27 का 4, यानी निरीक्षण मापनी। कौन सा होगा? निरीक्षण मापनी, ये ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास है 28। 28 क्या कह रहा है? 28 कह रहा है आपको, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव जो हैं वो वर्ष 1952 में हुए। कब हुए? 1952 में, 1952 में। अगला 29 संख्या नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसमें से सही जो उद्देश्य होगा इसका वो होगा आर्द्रता एवं बहुदृश्यता। आर्द्रता एवं बहुदृश्यता। अगला चलते हैं, अगला है हमारे पास प्रश्न संख्या 30 और अंतिम प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली होती है? तो इसका पहला योजना विधि सबसे अधिक प्रभावशाली होती है और यही इसका आंसर भी है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।